ऐसे में अगले 5 साल का भविष्य सुनिश्चित करने की सोच के साथ आपको ये चुनाव करना है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत कर जाए, वो जीत के जाने के बाद आपके विकास के लिए काम करे, आपकी समस्या के समाधान के लिए काम करे। साथियों, एक बात तय है, पिछले 20 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूं और इस 20 दिन में जो जानकारी, जो रुझान सामने आए हैं, उससे एक बात तय है कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और इसमें किसी को संदेह नहीं है। आप लोगों को संदेह है क्या? एनडीए की सरकार बन रही है ना, तो अब जब एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो उसमें ओबरा विधानसभा की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस एनडीए की सरकार में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक सत्ताधारी पक्ष के विधायक होने चाहिए, मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए विधायक होने चाहिए। के रूप में मेरे भाई प्रकाश चंद्रा जी होते हैं। साथियों, प्रकाश जी एक ऐसा नाम और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दिन रात सोते जागते सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं तो ओबरा विधानसभा के विकास की बात। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूँ। अभी अगर मैं अपना मोबाइल खोल के आपको दिखाऊं और इनके मैसेजेस आपको दिखाऊं तो इनके पिछले 100 मैसेजेस में 100 के 100 मैसेजेस सिर्फ ओबरा विधानसभा की समस्याओं के समाधान को लेकर। इस मंत्री से बात कर लीजिए तो इस अधिकारी से बात कर लीजिए, यहाँ पे ये करवा दीजिए, यहाँ पे इसको बोल दीजिए। मैंने इनसे ज्यादा कर्म, इनसे ज्यादा अपने क्षेत्र के विकास के लिए शायद ही किसी और को बताया। और इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया हूं, जरूरी है ऐसे नेता का चुनाव करना जो सही मायनों में आपके विकास की चिंता करे, जो कल को जब जीत कर जाए तो इतना सामर्थ्यवान हो कि आपके लिए, आपकी हक, आपके हितों की वो लड़ाई लड़ सके। और ये तमाम गुण प्रकाश चंद्रा जी में है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि यहां से जीत के जाने के बाद प्रकाश चंद्रा जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद साधकर आपके लिए केंद्र सरकार की योजना लाने का काम करेगा। मेरे साथ बैठकर ओबरा विधानसभा में खाद्य प्रसंस्करण के कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं, ये आने वाले दिन में ये करने का काम करेगा। इसीलिए साथ जानकर, सुलझे, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर भेजना जो सबको साथ लेकर चलने का काम करे। आज मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि बिहार बस, बिहारी बस की जिस सोच को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ, जहाँ पे जात पात धर्म मजहब से उठकर हर गरीब व्यक्ति, हर गरीब परिवार को मुख्य धारा के साथ सोचने की सोच के साथ मेरा बिहार बस, बिहारी बस कार्य कर रहा है। और आज प्रकाश चंद्रा जी ने उस सोच को इस मंच में उतारने का काम किया। किसी जाति के हो, किसी धर्म के लोग हो, आज वो सब एक साथ इस मंच पर विराजमान है। और यही हम बिहारियों की संस्कृति रही है। हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ चलने
बदलने का हम लोगों ने काम किया। पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोगों को जाति में, धर्म में बांटने का काम किया। सीने पे तमगे की तरह लगा के चलते हैं अपना एम समीकरण। क्या है भैया एम समीकरण? एम में सांप्रदायिकता, जिसको इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। इतने साल सत्ता में कांग्रेस रही, केंद्र सरकार में, बिहार में 15 साल तक कांग्रेस रही, उसके बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में, राजद के शासनकाल में मुसलमानों की सबसे बदहाल परिस्थिति। ऐसे में बिल्कुल ऐसे में इसीलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी आग्रह करता हूं, आइए साथ जो आपको वोट बैंक समझते हैं उनको जवाब दीजिए। और वाई में ये लोग क्या करते हैं? वाई में सिर्फ एक परिवार। जब आप मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। जब जेल जाएंगे तो अपनी अर्धांगिनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगली पीढ़ी आएगी तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उनकी बेटी सांसद बनेगी। वाई में परिवार के अलावा इन्हें कोई और नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार। भाई मेरा भी एम समीकरण है, पर मेरे एम में हमारे देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं। तो मेरे वाई में हमारे प्रदेश की नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। महिला और युवा इस समीकरण के साथ, और वो महिला और वो युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको साथ लेकर, सबको मुख्य धारा के साथ सोच जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ा। मेरे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज बिहार की एक बड़ी आबादी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। जरूरी है हर गरीब व्यक्ति, हर गरीब परिवार को साथ लेकर मुख्य धारा के साथ जोड़ना। जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो भारत विकसित तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब मेरा ओबरा विकसित बनेगा, जब ओबरा का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार और संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित बनेगा, तब जाकर 2047 में मेरा भारत विकसित बनेगा। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बस आज आगाह करने आए हैं, लंबे समय के बाद आने वाले 5 सालों के लिए बिहार को एक डबल इंजन की स्थिर सरकार मिलने जा रही है। ऐसे में मुख्य धारा के साथ जुड़कर आने वाले 5 साल ओबरा विधानसभा के लिए स्वर्णिम काल की तरह होंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। पर एक वादा आप लोगों से भी चाहिए, आगामी 11 तारीख को लेकर 11 तारीख को सबको मतदान केंद्र जाना। और मेरे जितने युवा साथी हैं, कोई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी छूटना नहीं चाहिए। सबको मतदान केंद्र लेकर जाना है। जाइएगा ना? कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता 2 नंबर दिखाइए, सब लोग 2 नंबर। 2 नंबर विजय का भी निशान होता है, ये विक्ट्री का भी निशान होता है। और छाप, किस छाप पर बटन दबाइएगा? हेलीकॉप्टर छाप, वो देखिए हम अपने साथ लेकर आए अपना चुनाव से। हेलीकॉप्टर को साथ में लेकर आए हैं। 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप के सामने बटन दबाना है। सब लोग का आशीर्वाद है ना भैया? ये जीतेंगे तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनेगी, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। साथियों, का काम क्या होता है? तो चिराग जलता है तो क्या
चिराग जलता है तो प्रकाश देता है, जब चिराग जलता है तो प्रकाश देने का काम करता है। तो अब इस चिराग के प्रकाश को जिताने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। अब अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो इनको विजय की माला दे दीजिए, जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय शक्ति के सामने जिंदाबाद जिंदाबाद